तो हेल्थ का मतलब ही होता है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अभी हमारे यूथ में अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ बहुत बढ़ गई है। देयर इज नो डाउट। लाइफ को, अपनी हेल्थ को और अपने वर्क के बीच में कैसे बैलेंस करें। बेशरम ईशा। तो हेल्थ का मतलब ही होता है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब फिजिकली आप फिट होने चाहिए, सेकंड मेंटली फिट होना चाहिए एंड सोशली भी फिट होना चाहिए। तो इसमें यानी हमारा एज डॉक्टर हमारा रोल हो सकता है, सोसाइटी का रोल हो सकता है, घर में पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसके अलावा भाई बहन जो ब्रदर सिस्टर हैं साथ में, एंड आपके स्कूल कॉलेज एंड वर्क प्लेस पे जो आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, उनसे सबसे ज्यादा आपको पीयर प्रेशर मिलता है। अभी हमारे यूथ में अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ बहुत बढ़ गई है। देर इज नो डाउट। एंड बढ़ गई मतलब ऑफकोर्स हम किसी ना किसी से कंपेयर करके बता रहे हैं। कंपैरिजन अगर आप सिंपली देखना चाहो तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तब से लेके आज तक कंट्री बहुत आगे बढ़ गया है। तब के अगर यूथ को देखो और आज के यूथ को देखो, तो आज का यूथ ऑफ कोर्स वेरी वेरी अवेयर अबाउट द हेल्थ एंड फिटनेस। अर्लियर इट यूज टू बी मोर ऑफ विलेज बैकग्राउंड। वहां पे एक डिफरेंट हेल्थ का लेवल था, डिफरेंट एक हेल्थ पैरामीटर से। आज हम लोग, जैसे मैं अभी, अब मैं दिल्ली में रहता हूँ पिछले 30 साल से, और मैं यहाँ जो हमारे यूथ हैं उनको देखता हूँ, तो अवेयरनेस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस में भी टाइम की कमी, एंड ऑफ कोर्स हमारा जो पीयर प्रेशर है यूथ में, वो आज की तारीख में मुझे लगता है सबसे ज्यादा है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन जो लगता है वो है हमारा मीडिया। और उस मीडिया में भी, टू बी वेरी प्रिसाइजली अगर मैं बोलूँ, तो मोबाइल फोन्स। हमारे मोबाइल फोन्स आजकल इंफॉर्मेशन से भरे हुए हैं। तो हर कोई इसीलिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा सबके पास है, तो एवरीबडी नोज व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज फिटनेस। लेकिन मुझे लगता है स्पेशली यूथ में जो टाइम की कमी, उसके लिए जो टाइम निकालना है वो शायद कम हो जाता है। स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो मेट्रोज की मैं अगर बात करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ओबेसिटी है। आपको भी पता है, जैसे यूएसए, द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, सबसे ज्यादा वहां पे ओबेसिटी है। इंडिया इज मूविंग वेरी फास्ट टूवर्ड्स द प्रोग्रेस, और डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो दैट एज द मोर एंड मोर डेवलपमेंट, चांसेस ऑफ गेटिंग मोर ओबेसिटी इज मच मच हायर। तो अभी, क्योंकि ओबेसिटी के चांसेस, नंबर वन तो है ओबेसिटी, नंबर टू स्पेशली हमारे जो यूथ हैं, यूथ आई मीन टू से जो टीनेजर्स हैं, 17 ईयर्स, 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, देन उसके बाद ट्वेंटीज में, यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है हेल्थ का वो है मेंटल हेल्थ। जैसे हमारा दिल्ली है, मुंबई है, और जो हमारे बड़े शहर हैं, वहां पे शायद टाइम इतना कम हो गया, या हम शायद इतनी तेज भाग रहे हैं, जो कहते हैं वी आर रनिंग मच मच फास्टर देन एक्सपेक्टेड। तो अपने ही काम की वजह से, वो काम हमारा चाहे एजुकेशन लेवल पे है, चाहे हमारे जॉब लेवल पे है, हम इतना ज्यादा तेजी से भागना पड़ रहा है शायद वक्त के साथ चलने के लिए। तो इसकी वजह से हमारे पास स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता जा रहा है आज की तारीख में, यूथ में स्पेशली मुझे लगता है। हमारे ओल्डर एज में तो मुझे लगता है फिर भी रिलेटिवली टाइम है। तो कहीं ना कहीं अब हमें सोचना पड़ेगा, हम अपने लाइफ को, अपनी हेल्थ को और अपने वर्क के बीच में कैसे बैलेंस करें। आई थिंक दिस में बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, अब हमारे हिंदुस्तान में हमारे कोई ज़रूरत है इस बात के लिए सोचने के लिए।